हेलो दोस्तों, रोजगार तंकुश चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके ऐसे टॉपिक जो 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है आपका, ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अम्ल। अम्ल वन सॉर्ट ऑफ अम्ल, एसिड। तो देखो, हम आपको बात करेंगे क्या, अम्ल के बारे में। तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है? तो अम्ल की परिभाषा होती है आपकी, अम्ल की परिभाषा क्या होती है? तो अम्ल की परिभाषा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या होता है। वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वह आपके अम्ल कहलाते हैं। आपको समझ में आया? जैसे कि आप दिखाई दे रहा होगा ब्लू, ब्लू से आपका रेड हो जाए, वो आपका एसिड मतलब कि अम्ल कहलाता है। अब देखो, अम्ल किन किन भागों में बटे हुए, मतलब कि आर्हेनियस ने अपना अलग रूल बनाया है ना, वेस्टर्न वेस्टर्न डलोरी ने अपना अलग नियम बनाया, और लुईस ने अपना नियम अलग दिया। उन्होंने अपने अपने 3 नियम दिए अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में इसने 3, हम बात करेंगे पहले इसमें किसकी, आर्हेनियस की। तो आर्हेनियस की, अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में घुलकर HN+ देते हैं, वह आपके अम्ल कहलाते हैं, है ना। तो आर्हेनियस ने बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया था, वह पदार्थ, वह अम्ल जो जलीय जल में घुलकर HN+ देते हैं, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में HCl एग्जांपल में, है ना। अब देखो, अम्ल वह पदार्थ है, आप दिखाई दे रहा हो क्या, देखो, अम्ल वह पदार्थ है जो आपको कौन करना है, जल में घुलकर HN+ देते हैं। देख रहे हैं आप दिखाई पड़ रहा होगा, H+ देते हैं, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। किसके रूल के अनुसार, आर्हेनियस के। इसके एग्जांपल क्या बनते हैं, HCl, H2SO4 और H3COH, है COOH, आपके ये एग्जांपल बनते हैं। अब देखो क्या बनते हैं, ब्रोस्टेंडलोरी, है ना, ब्रोस्टेंडलेरी। तो इसके रूल क्या है, इसका रूल, इनके रूल क्या है? तो इन्होंने क्या बताया, वह पदार्थ, क्या बताया, वह अम्ल वह अणु है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो, उन्होंने बताया, वह अम्ल कहलाता है। इनके अनुसार क्या कहते हैं, वह अम्ल वह अणु है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो। जैसे कि मैं प्रोटॉन हूं, मुझ प्रोटॉन है 4 और तुम मांग रहे हो 2 प्रोटॉन, तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल में दें, पैसा हर एक चीज को मतलब खरीद लेता है ना। तो तुमने मुझ पे मांगा क्या, 2 रुपये मांगे, 2 रुपये मांगे, तो मेरे पास तो 4 रुपये हैं, मेरे पास कितने, मेरे पास तो 4 रुपये, तुमने मांगे 2 रुपये, तो मैं आपको दे सकता हूँ 2 रुपये, 2 रुपये दे सकता हूँ। तो आपको दिए, तो आपके पास क्या हो गया, HN+ आपको हो गया, मेरे पास 2 हो गया, और आपके पास भी 2 हो गया, तो बराबर हो गए ना, बराबर हो गए। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका रूल कहलाता है, किसका, वोस्टन लोरी का। अब देखो इसमें लुईस का नियम, हम इसमें एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो, NH4 पे देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, आयन पॉजिटिव। अब देखो इस पे क्या हुआ, NH3 हो गया, एक इस पे हाइड्रोजन चले गया, अलग चला गया, इसको दे दिया, तो देखो HN+ आ रहा है, तो आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल ये होता है। एग्जाम्पल आपको याद रख सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल है बहुत। अब देखो, अब इसमें क्या है, लुईस क्या कहते हैं, लुईस देखो, इनका नियम और इनका नियम अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, दोनों का अपोजिट रूल है। क्या कहते हैं, लुईस क्या कहते हैं, लुईस कहते हैं वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की क्षमता रखता हो, मतलब कि लेने की क्षमता रखता हो, लुईस कहते हैं, लुईस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, मतलब ग्रहण मतलब ग्रहण करने की, इसमें पॉइंट क्या है आपको याद करने का, वह पदार्थ, जैसे याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक युग्म को ग्रहण करता है लुईस के नियम के अनुसार, लुईस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो Cu, है ना, Cu, और आपका Ag, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, और आपका आयोडीन ये आपकी क्या हो गई, लुईस, Na। देखो एग्जांपल आपको याद हो गई। अब देखते हैं क्या, अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड,
एसिड के गुण कई निम्नलिखित होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके पास लिख रहा होगा, जैसे कि अम्ल धातु से क्रिया कर कर, अम्ल धातु से क्रिया कर कर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और लब्ध देता है। जैसे आप दिखाई दे रहा होगा, जैसे अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस तथा संगत लवण, क्या इसमें संगत लवण दे रखा है, संगत लवण देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस और एक संगत लवण देता है, वो आपका गुण है, मतलब ये आपका गुण हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, एग्जांपल में क्या लिख रहा है, जैसे अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, धातु से करा रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस देता है और लवण बनाता है, संगत लवण बनाता है। अब देखो इसका सेकंड गुण क्या होता है इसका, देखो थोड़ा छोटा है। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर परिणाम स्वरूप लब्ध तथा जल प्राप्त होता है। इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, HCl क्या हो गया, HCl क्या हो गया आपका, क्या हो गया, अम्ल हो गया, अम्ल। और NaOH क्या हो गया आपके पास, ये हो गया क्षार हो गया। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, यह आपकी उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, HCl और NaOH की परस्पर अभिक्रिया कराने में क्या प्राप्त हो रहा है, आपको देख सकते हो, NaCl प्लस H2O में जल, क्या है, जल, संगत लवण और आपका जल, ये आपकी दो चीज प्राप्त हो रही है। अब देखो उसमें तीसरा रूल आपका इम्पोर्टेंट बनती है, क्या इम्पोर्टेंट बनती है, अभिक्रिया। ये पूछ सकता है, देखिए आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है। ये आपकी 4 ऑप्शन दे देगा, ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया, सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया है, क्या है, संश्लेषण है, क्या है, ऐसे बोल सकता है। तो आपको याद रखना है क्या होती है, ये उदासीन अभिक्रिया होती है। अब देखो तीसरा है इसमें, अब दो ही है, तीसरा है अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लब्ध जल प्राप्त करता है, प्रदान करता है ना। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर जल और लब्ध प्राप्त करता है। अब देखो आपका नोट पॉइंट ठीक होता है, नोट पॉइंट, आपको इस नोट पॉइंट पे ध्यान देना होगा कि नोट पॉइंट क्या होता है ना, नोट पॉइंट। अब नोट पॉइंट पे हम आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नोट पॉइंट। इस एसिड के बारे में नोट पॉइंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है, 3 भाग, इसमें 3 भाग किसका बोल रहा है, HCl, 3 भाग HCl और 1 भाग HN3 का एक भाग होता है। अब जो उसकी परिभाषा, 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HN3 से बना सांद्र विलयन एक्वा रेजी कहलाता है। इस पर सभी घुलनशील होते हैं, ये आपका क्या बनता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको याद रखना है आपको, है ना। तो इसमें आप बताओ आपका, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपका ये चीज हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या देते हैं, अम्लों के प्रकार देखते हैं, क्या बात करेंगे अब इसमें बात करेंगे हम अपने अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार।
अब देखो हम बात करेंगे अब इसमें अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो मैं इसमें लिखता हूं टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड। वैसे अम्ल आपके 4 प्रकार के होते हैं। अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। वैसे आपके लिए 2 प्रकार के अम्ल इम्पोर्टेंट है, 2 छोड़ सकते हो आप। कौन से? ऑक्सोड और आपके एक्सोड हो गए, और आपके हो गए ऑक्सोड और नाइट्रो, है ना। तो देखो पहला क्या होता है इसमें। पहला होता है आपका क्या? वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरी होती है आपकी क्या होते हैं? वीक एसिड, है ना। अब देखो अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं। तो देखो हम इसमें लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। पहले लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये होते हैं आपके प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब कि प्रबल अम्ल, और आपके होते हैं वीक अम्ल। वीक अम्ल होते हैं आपके दुर्बल अम्ल, है ना। तो अम्ल आपकी बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग अम्ल हम जानते होंगे अपने वैसे। स्ट्रॉन्ग अम्ल जो होते हैं तो लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। वह अम्ल वह वह अम्ल जो जलीय जलीय तो आप देख रहे होंगे आपके इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण इसमें लिख सकते हो आप एग्जाम्पल में H2SO4 और HCl। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए वह आपका क्या? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब देखो हम इसमें बात करेंगे, क्या करेंगे आपकी। और वीक मतलब दुर्बल। इसमें देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो देखो वीक अम्ल क्या होते हैं। वीक अम्ल इसका अपोजिट भी होता है। जैसे कि
वह अम्ल जो विलयन में पूर्ण रूप मतलब कि वो आंशिक रूप से आयनित हो जाए, वह आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हो, वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक आंशिक रूप से आयनित हो जाए। देख सकते हैं आप, यही चीज होती है। वो अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित हो जाए, वो आपका ध्रुव अम्ल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या बनते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके आपके एग्जाम्पल बनेंगे सी, इसके एग्जाम्पल CH3COH, इसका एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो प्रबल अम्ल क्या होता है, ध्रुव अम्ल क्या होता है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है पूरे वन शॉट में। आपकी छार, तो छार के लिए आपको एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।